Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. Today we will discuss Psychology Test Series Part 5. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ अ हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ. कि जो ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी थी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जिसको बोला जाता है, इज़ अ हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ. किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन है यहाँ पे अचीवमेंट गोल्स, करिकुलर डिक्लेरेशन, थर्ड ऑप्शन रीडिंग स्किल्स या फोर्थ ऑप्शन कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जो ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी जो ब्लूम ने दी थी उसमें उन्होंने कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की भी बात की थी. मतलब उन्होंने 3 तरह के डोमेन्स की बात की थी. एक थे कॉग्निटिव डोमेन, एक थे अफेक्टिव और एक साइकोमोटर डोमेन. तो इसमें राइट आंसर जो हमें दिख रहा है दैट इज कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव. सेकेंड क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द सम टेक्निक्स टू मैनेज एंग्जाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट. कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं इनमें गिवन टू मैनेज एंग्जाइटी, जो हमें उत्सुकता होती है, मतलब थोड़ी सी टेंशन, मतलब एकदम से हो जाते हैं हम एग्ज़ाम से पहले, ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन. अप्रोचिंग जब हमारे एग्ज़ाम है उसकी वजह से जो हमें एंग्जाइटी हो रही है एक तरह से, तो उसको छोड़ के एक्सेप्ट क्या नहीं आता है इसमें. तो ऑप्शन है यहाँ पे फेमिलराइजिंग विद पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर. सेकेंड ऑप्शन थिंकिंग टू मच अबाउट रिजल्ट. थर्ड सीकिंग सपोर्ट. फोर्थ एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा थिंकिंग टू मच अबाउट अ रिजल्ट. तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे आएगा सम टेक्निक्स टू मैनेज एंग्जाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट थिंकिंग टू मच अबाउट रिजल्ट. कि रिजल्ट के बारे में तो हम वहाँ पे सोचते नहीं हैं, है ना. एक्सेप्ट बोला है कि मतलब इसके बजाय जो हमें एंग्जाइटी, जो हमें एग्जामिनेशन की वजह से उत्सुकता होती है, तो उसमें जब हमें कुछ चीज़ किसको छोड़ रहे हैं हम, तो उस टाइम हम रिजल्ट के बारे में थोड़ा ना सोचते हैं, है ना. तो ये राइट आंसर रहेगा. थर्ड क्वेश्चन है द कंक्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज मे बी डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय साइकोलॉजिस्ट. कि जो चिल्ड्रन है वो वायलेंट बिहेवियर, तो मतलब कैसा भी बिहेवियर है सीख रहे हैं जो उनको मूवीज़ में दिखाया जा रहा है. तो ये बात किसने की थी? तो ये बात की थी एल्बर्ट बेंडूरा जी ने. किस साइकोलॉजिस्ट का वर्क था? एल्बर्ट बेंडूरा जी ने. इन्होंने एक तरह से इमिटेशन की बात की थी. इमिटेशन की बात की थी कि बच्चे जो हैं अपने बड़ों को देख के सीखते हैं. एक तरह से मॉडलिंग भी बोला जाता है जो एल्बर्ट बेंडूरा ने दी है. मॉडलिंग मतलब जैसे हम किसी को रोल मॉडल मान रहे हैं, तो मतलब उसी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. तो मतलब यही था कि जब बच्चे जो है बिहेवियर सीखते हैं मूवीज़ वगैरह में देख के, तो वो किसने बात की थी? वो की थी बात एल्बर्ट बेंडूरा जी. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट एंड दैट इज चेंजेस ओवर टाइम. आइडिया वाज प्रेजेंटेड बाय. कि जो बच्चों की जो थिंकिंग है वो बड़ों से डिफरेंट होती है, मतलब चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम. तो ये आइडिया किसने दिया था? ये दिया था जीन पियाजे जी ने. पियाजे ने ही थिंकिंग की बात की थी एक तरह से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट न्यू लर्निंग इट इज़ कॉल्ड विच टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. तो जब हमारी पुरानी लर्निंग नई लर्निंग में हेल्प करती है तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. जब पुरानी लर्निंग नई लर्निंग में कोई हिंड्रेंस क्रिएट करती है, मतलब एक तरह से बाधा क्रिएट करती है, तो उसको बोला जाता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. जब दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं होता है, मतलब पुरानी लर्निंग का नई लर्निंग से कोई रिलेशन नहीं है, कोई नया कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिंग्विस्टिक रिलेटिवली हाइपोथेसिस दैट proposes the view that language determine the content of thought was presented by. कि जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मतलब कंटेंट ऑफ थॉट होती है हमारी जो भाषा है. ठीक है. तो ये बोला था, ये प्रेजेंट किसने किया था थॉट? ये किया था बेंजामिन ली वर्क ने. याद रखेंगे. नाउ अवर सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट आर सेकेंडरी रेनफोर्सर. कि इसमें से बताइए सेकेंडरी रेनफोर्सर्स कौन से. ऑप्शन है यहाँ पे फूड एंड वाटर, मनी एप्रिसिएशन, मोटिवेशनल, इमोशंस. तो जो सेकेंडरी रेनफोर्सर्स हैं वो है मनी एंड एप्रिसिएशन. मनी, पैसा, जो हमें कोई अप्रिशिएट कर रहा है वो आ जाएंगे सेकेंडरी रेनफोर्सर. उसी तरह अगर प्राइमरी रेनफोर्सर पूछा जाए तो प्राइमरी रेनफोर्सर है फूड एंड वाटर, क्योंकि सभी की जो प्राइमरी रेनफोर्समेंट, सभी की जो बेसिक नीड होती है दैट इज़ फूड एंड वाटर एज वेल एज क्लोथ एज वेल एज हाउस. घर चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, दैट इज़ अवर प्राइमरी नीड. प्राइमरी रेनफोर्सर है वो. सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी है पैसा, मनी. ठीक है. तो ध्यान रखेंगे. नाउ अवर 8th क्वेश्चन इज हु प्रपोज दैट माइंड इज अ जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन एंड एमर्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ interaction between child and a
एडल्ट। किसने प्रपोज किया कि जो माइंड है वो किसका जॉइंट है, कल्चरल कंस्ट्रक्शन का, एंड एमर्जेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट, कि बच्चे और एडल्ट के बीच में एक तरह की इंटरेक्शन हो रही है, वो बात की है वाइगॉत्स्की ने। इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, एक तरह सोसाइटी की भी बात की है और कल्चर की भी बात की है, ठीक है। नाउ अवर 9th क्वेश्चन इज हु प्रपोज दैट गिफ्टेडनेस डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। किसने बात की है गिफ्टेडनेस की, कि गिफ्टेडनेस किस पे डिपेंड होती है, इंटरेक्शन ऑफ हाई एबिलिटी है, ज़्यादा क्रिएटिविटी है और हाई कमिटमेंट, ठीक है। तो ये बात की थी जोसेफ फ्रेंजुली ने। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गिफ्टेडनेस का कंसेप्ट किसने दिया है तो वो भी जोसेफ फ्रेंजुली ने दिया है। इन्होंने इस तरह के गिफ्टेडनेस की बात की थी, ठीक है। नाउ अवर 10th क्वेश्चन इज वर्ड मेंटल टेस्टिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, कि जो मेंटल टेस्टिंग जो वर्ड है वो किसने प्रेजेंट किया, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा जे.एम. कैटल। जे.एम. कैटल जी ने मेंटल टेस्टिंग का वर्ड एक तरह से प्रेजेंट किया था, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।